हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जो कि आपके घर और किचन की सारी मुश्किल काम को करेंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंघी का यूज़ तो सभी के घरों में होती है, लेकिन जब ये पुराना हो जाती है या फिर कहीं से इसकी ब्रिसल वगैरह टूट जाती है, यानी कि कुल मिला के कंघी जब टूट जाती है या फिर पुराना होती है, तो हम कोई इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी तरह का कंघी का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमें लेना है एक ब्लेड, और इस ब्लेड को हमें इस तरह से दो हिस्से में काट लेना है, यानी कि आधा आधा टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे, ताकि इसका यूज़ हम दो तरीके से ले सकें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कंघी की जो पतली वाली ब्रिसल होता है ना, उस साइड में हमें ब्लेड को इस तरह से चिपकाना है। और इसे चिपकाने के लिए आप फेविक्विक का यूज़ लीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से यह परमानेंटली चिपक जाए, अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, कंघी की जो मोटी वाली ब्रिसल होती है उस साइड में ब्लेड को हम इस तरह से चिपकाएंगे, यानी कि लंबाई में चिपकाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ब्लेड की दो हिस्से को हमने दो तरीके से चिपकाए हैं, ताकि इसका अलग अलग यूज़ ले सकें। अब देखिए ये जब सूख जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ हम किस किस तरह से ले सकते हैं। कई बार जब बच्चों को स्कूल से कुछ वर्क वगैरह मिलता है, क्राफ्टिंग वगैरह के लिए, जब हम पेपर काटते हैं तो उसके लिए ना हमें ब्लेड चाकू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बहुत ही ईजिली पेपर वगैरह को कट कर सकते हो, आपको ब्लेड चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा यूज़ भी आपको बताऊँगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास से सेलो टेप। सेलो टेप को जब हम काटते हैं ना, तो सीज़र के मदद से जब काटते हैं तो आपने देखे होंगे वो बार बार सीज़र में चिपकते जाता है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही इजीली सेलो टेप को कट कर सकते हो। चाहे किसी भी तरीके की टेप को आप बढ़ियाली आराम से कट कर पाओगे। एक ही टूल के मदद से आप दो तरीके से इसका यूज़ इस तरह ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, इस कंघी को ना आपको बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि इसका यूज़ कोई गलती से भी ना करे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। कढ़ाई का यूज़ लेकर के हम खाना पकाते हैं, लेकिन क्या होता है, कढ़ाई की तली वाली पार्ट में पीले से काले से दाग धब्बे आ जाते हैं, जो कि बहुत ख़राब लगता है, और उन्हें मांजने में, उसे क्लीन करने में ना बहुत ही एफर्ट लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खाना बनाने से पहले आपको लेना है हाफ चम्मच के करीबन नमक, और थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और नमक और पानी को ना इस तरह से तली वाली पार्ट में ना अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या होता है, कढ़ाई की तली में नमक का एक लेयर बन के तैयार हो जाती है, और इस कारण से ना इसमें कोई चिकनाई जम पाती है, ना कोई दाग धब्बे, ना काली। पहले के ज़माने में बर्तनों में ना इस तरह से आपने देखे होंगे मिट्टी का लेप लगाया जाता था, ताकि बर्तनों में ना कालिक पड़े, ना कोई दाग धब्बे जमे। यहाँ पर भी नमक की वजह से ना सेम चीज़ होगा। तो जब भी आप खाना पकाएं तो इस तरह से आपको ये छोटा सा काम करना है, जिससे आपके बर्तन में कालिक नहीं जमेगा। आपके बर्तन की जो तली वाली पार्ट है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। यहाँ पर हमें लेना है एक वाइपर, और यहाँ पर देखिए एक कपड़ा हमने लिए हैं, उसे गीला करके ना, मतलब पानी से गीला करके उसे हमें निचोड़ लेना है, और उसके बाद इस वाइपर को ना कपड़े से, इसी कपड़े से हमें कवर कर देना है। और ये कपड़ा बिल्कुल भी ना सरके, इसलिए दोनों साइड में हमने दो क्लॉथ क्लिप लगा करके कपड़े को अच्छे से वाइपर के साथ हमने फिक्स कर लिए हैं। अब देखिए इसके मदद से ना हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करेंगे। जैसे कि दीवार की जो नीचे वाली पार्ट होती है, ये वाली जगह जहाँ पर ना कभी झाड़ू ना पोछा लगता है, और बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें जमते जाते हैं, तो यहाँ पर इन जगहों को आप इस तरह से इसके मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो। हफ्ते में एक बार या दो बार, कभी भी आपका मन करे तो इस तरह आप साफ कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारी जगह होते हैं हमारे घर पर, जहाँ पर हमारे हाथ ही नहीं पहुँचता है। देखिए इस तरह से एसी या फिर फ़ैन वगैरह को अगर आपको क्लीन करना हो, तो आप इसकी मदद से बहुत ही ईजी तरीके से देखिए इस तरह से क्लीन कर पाओगे। साथ के साथ कई सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे कि फ्रिज के बैक साइड, अलमीरा के नीचे वाली जगह, या फिर सोफ़े की नीचे वाली जगह। देखिए इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हो। और चाहे तो आप ना खड़े खड़े पोछा भी इसके मदद से लगा सकते हो। जैसे कि कई लोगों को घुटनों की दर्द या फिर कमर की दर्द की वजह से बैठ करके पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप इस तरह से खड़े खड़े इसके मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से पोछा भी लगा सकते हो। तो इस टूल का यूज़ हम देखिए
देखिए कितना बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, अचार खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है और हम सभी लोग हमेशा ही अचार वाली कंटेनर में 1 चम्मच हमेशा ही डाले रखते हैं ताकि अचार निकालते टाइम हमें सुविधा हो। लेकिन जो चम्मच हम रखते हैं, ज़्यादातर लोग ना इस तरह का स्टील का चम्मच रखते हैं, लेकिन हमें कभी भी स्टील का चम्मच अचार के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो स्टील होता है ना वो अचार के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो अचार वाले कंटेनर में अगर आपको चम्मच रखना है तो आप इस तरह का वुडन का चम्मच रखा करें। इससे ना कोई रिएक्ट वगैरह नहीं होता है और आराम से इसे आप यूज़ भी कर पाओगे। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए, नेल पेंट का दाग जो होता है ना वो बहुत ज़िद्दी होता है। अक्सर कई बार ना नेल पेंट का दाग चाहे हमारे फर्श में हो या फिर कई बार ना गलती से इस तरह देखिएगा चकला या फिर कोई फर्नीचर में भी गिर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नेल पेंट का दाग चाहे किसी भी जगह में अगर लगे, चाहे दीवार में लगे, फर्श में लगे या फिर वुडन फर्नीचर में लगे या फिर इस तरह से चकला में लगे, तो आपको इसे रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। चाहे ये सूख भी जाए तब भी ये बहुत ईजीली रिमूव हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है डियो या फिर परफ्यूम, जो कि हम सभी के घरों में होता है। आपको इस तरह से इस दाग के ऊपर इसे स्प्रे कर देना है और स्प्रे करने के बाद टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से वाइप कर लीजिए। बहुत ही इजीली ये छूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जब हम इसे किचन प्लेटफॉर्म में रखा करते हैं ना तो आपने देखे होंगे इसकी जो पाया होता है ना इसमें रबर लगा हुआ होता है और इस कारण किचन प्लेटफॉर्म में जब हम इसे इस तरह से रखा करते हैं तो ये स्टिक हो जाता है, यानी कि ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी। और हमें दिक्कत तब होती है जब हमें क्लीनिंग करनी होती है तो या फिर कहीं किसी जगह में मूव करना होता है तब भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट। तो इस तरह का देखिए फाइबर का प्लेट तो हम सभी के घरों में होता है, बेकार पड़ा हुआ या फटा हुआ। तो इसी तरह का प्लेट के ऊपर अगर आप इस तरह से ग्राइंडर को रखोगे तो इसकी जो रबर है ना स्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद इसकी जो वायर है उसे आपको इस तरह से अच्छे से समेट लेना है और एक रबर बैंड की मदद से टाई कर देना है ताकि कम जगह पे ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए और बिल्कुल फैला फैला ना रहे। अब देखिए इसे कितना इजीली हम मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, खासतौर में क्लीनिंग करते टाइम आपके लिए बहुत सुविधा होगा। तो देखिए इस तरह आपको सिर्फ प्लेट को हटाना होगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, प्याज काटना हम सभी को बहुत ही मुसीबत लगती है, क्योंकि प्याज काटते टाइम आँख में से आंसू आ जाता है, आँख में बहुत ज़्यादा जलन होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी प्याज काटने का एक ऐसा तरीका जिससे कि आँख में से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्याज को ना बिना छीले ही आधा आधा टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक बाउल में आप लेंगे पानी और उस पानी में प्याज को आप डुबो देंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आपको प्याज को कट करने के बाद किसी भी प्लेट में रख लीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रखेंगे। तो उसके बाद जब आप प्याज को इस तरह से छीलेंगे तो आपके आँख में ना कोई जलन होगा, ना आँख में से आंसू आएगा। बहुत ही खुशी खुशी आप इस तरह से प्याज कट कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम आएगी। अब देखिए कई बार हमें जब बिरयानी के लिए प्याज चाहिए होता है या फिर प्याज के पराठे भी जब हम बनाते हैं तो हमें ना बहुत ही पतली पतली स्लाइस आकार में लच्छेदार प्याज की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम चाकू से इस तरह से प्याज को कट करते हैं तो आपको पता ही होगा मोटे मोटे से स्लाइस निकल आते हैं, जो कि बिरयानी के लिए भी परफेक्ट नहीं होता है या फिर प्याज के पराठे जब बनाते हैं तब भी उसके लिए भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ले लीजिएगा पिलर, और पिलर की मदद से जब आप इस तरह से प्याज कट करेंगे ना तो इसकी जो पतली पतली स्लाइस है ना, लच्छेदार प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से कट होगा। दूसरी चीज़, कुछ ही मिनटों में इकट्ठी काफ़ी सारी प्याज को आप फटाफट से कट कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है हमारे पास रोटी सेकने के लिए तवा नहीं है। हो ही सकता है क्योंकि जब हम नया नया घर गृहस्थी बसाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे पास मौजूद हो, या फिर बैचलर लाइफ में भी आप देखे होंगे कई बार ना सारी चीज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको कढ़ाई की मदद से मैं आपको रोटी या फिर पराठा सेक के दिखाऊंगी। तो पहले आप कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद आपको रोटी बेल के डाल देना है और उलटते पलटते हुए आप इस तरह से रोटी को सेक लीजिएगा। सेम वही
वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप तवा में रोटी सेकते हो, इसी प्रोसेस से आप कढ़ाई में भी रोटी को इस तरह से हल्के से सेक लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से फूली सी रोटी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये ट्रिक ना बहुत हेल्पफुल और बहुत यूज़फुल रहेगा। और इसी तरह से आप पराठा भी सेक सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि तवा के बिना हम रोटी या पराठा नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, खासतौर में इमरजेंसी के टाइम में। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।